9. Exercise 16.1. A box contains one red and three identical white balls. Two balls are drawn at random in suggestion without replacement. Write the sample space for the experiment. तो क्वेश्चन क्या है कि बॉक्स में एक रेड बॉल है और तीन आइडेंटिकल वाइट बॉल है और हमने जो ड्रा करने हैं वो टू बॉल ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सैंपल स्पेस बनाना है कि इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा। नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 1. Number of white ball equal to 3. Number of balls to be drawn equal to 2. Since two balls are drawn, at random without drawn at random in suggestion without replacement and suggestion without replacement. Therefore, sample space S इक्वल टू क्या होगा। अब ये कहता है दो बॉल हमें ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो बॉल निकालना है उसको दोबारा डालना नहीं। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी है कि वो रेड बॉल होगा पहला और दूसरा वाइट होगा, या दोनों वाइट होंगे, या पहला वाइट होगा और दूसरा रेड होगा। हियर R stands for red ball, and W stands for white ball। तो क्या सैंपल स्पेस होगा हमारा? रेड वाइट होंगे, या दोनों वाइट होंगे, या पहला वाइट होगा और दूसरा रेड होगा। एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 10. An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time. If a head occurs and if a tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. तो एक काइन को, ये हमारे पास काइन आ गया और इसको हम टॉस करते हैं। हेड आता है तो इसको एक बार और थ्रो करना है, और अगर टेल आता है तो एक डाई को थ्रो करना है। 1 2 3 4 5 and 6। तो बताइए सैंपल स्पेस क्या होंगे। तो सैंपल स्पेस when a coin is tossed,
A coin is tossed and throw it second time if head occurs. And if tail occurs, then throw a die. तो क्या सैंपल स्पेस होगा? मान लिया हमने इसको टॉस किया और हेड आ गया, तो हमारे पास क्या बनेगा? एच एच और एच टी, एच एच और एच टी। अगर टेल आता है तो फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6. Here H stands for head, H stands for head and T stands for tail. तो ये ऊपर जो है ये ट्री डायग्राम बनाई है मैंने, तो इस तरीके से आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 16.1। Suppose 3 valves are selected at random from a lot. Each valve is tested and classified as defective D or non-defective N. Write the sample space of this experiment. तो क्या है कि हमने 3 बल्ब जो हैं वो एट रैंडम सेलेक्ट करने हैं और हर एक बल्ब को टेस्ट करके हमने देखना है कि ये डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव के लिए हम डी लिखेंगे और नॉन डिफेक्टिव के लिए एन लिखेंगे। तो राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये आ गया हमारे पास एक बल्ब, और ये आ गया डी और यहाँ पर आ गया ये एन। तो 3 सेलेक्ट करने, एक बार हम और करेंगे डी और एन और डी और एन। तो ये हो गया डी डी, डी एन, एन डी और एन एन। ये 2 का हो गया। अब तीसरे का देखेंगे डी एन, डी एन। ये मैं ट्री डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इससे हमारा सैंपल स्पेस जो है वो एग्जैक्ट बनेगा और आपको समझ भी आएगा। तो क्या चांसेस होंगे? डी डी डी, या तीनों डिफेक्टिव होंगे या पहले 2 डिफेक्टिव होंगे और तीसरा नॉन डिफेक्टिव होगा, या डी एन डी या डी एन एन, एन डी डी, एन डी एन, एन एन डी, एन एन एन। तो लिखिए सैंपल स्पेस when 3 valves are
are selected at random therefore S equal to DDD DDN DND DNN NDD NDN NND NNN 1 2 3 4 5 6 7 8 Here D stands for defective, N stands for non-defective. तो सैंपल स्पेस क्या होगा, डी 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 तीनों डिफेक्टिव होंगे, या पहले दो डिफेक्टिव होंगे और तीसरा नॉन डिफेक्टिव होगा, या पहला डिफेक्टिव होगा दूसरा नॉन डिफेक्टिव होगा और तीसरा डिफेक्टिव होगा। इस तरीके से लास्ट में आएगा एन एन एन, यानी कि तीनों नॉन डिफेक्टिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए काइन इज टास्क्ड इफ द आउटकम इज ए हेड ए डाई इज थ्रोन। एक काइन को टास्क किया जाता है और अगर एक काइन को टास्क किया जाता है और अगर हेड आता है तो डाई को थ्रो किया जाता है। हेड आता है तो डाई को थ्रो किया जाता है। If the die shows up an even number, then die thrown again. What is the sample space for the experiment? और अगर डाई जो है वो इवन नंबर बताती है, यानी कि 2, 4 और 6 बताती है, तो डाई को दोबारा थ्रो किया जाता है। तो बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा। तो ये मैंने ट्री डायग्राम बनाई है उसकी। एक काइन को टास्क किया है और अगर हेड, ये टेल आ गया और जहाँ ये हेड आ गया, तो हेड अगर पड़ेगा तो फिर डाई को थ्रो करना है। तो ये हमने डाई थ्रो कर दी 1 2 3 4 5 6, और फिर अगर इवन नंबर पड़ता है तो दोबारा डाई को थ्रो करना है 1 2 3 4 5 6। जैसे इवन 2 है, इस पर भी डाई थ्रो की है, 4 है, इस पर भी थ्रो की है, और ये 6 है, इस पर भी थ्रो की है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस एस इक्वल टू टी आ गया, उसके बाद H1 H3 and H5, H21 H22 H23 H24 H25 H26, ये यहाँ तक आ गए। फिर H41, क्योंकि ये इवन नंबर है, H41 H42 H43 H44 H45 एंड H46। तो उसके बाद इवन नंबर 6 है, तो ऐसे आएगा H61 H62 H63 H64 H65 एंड H66।